इसलिए ये जो कर्म की यमुना है, ये चुनाव बहुत सुंदर किया गया। ऐसी नदी का चुनाव नहीं किया गया जो सीधे समुद्र में जाके गिरती है। नर्मदा है, ताप्ती है और बहुत सी नदियां हैं। नदी कौन सी चुनी गई? यमुना। और यमुना के साथ वो बह करके आती है और बह करके आने के बाद फिर गंगा में अपने को विलीन कर देती है। बस सूत्र मानो यही है कि यह जो कर्म की यमुना है आपको परमात्म रूप ईश्वर से नहीं मिला, पर यह कर्म की यमुना अगर भक्त की गंगा में मिल जाए तो दोनों मिल करके वो समुद्र तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। यमुना नहीं, यमुना गंगा में मिली होगी। और इस तरह से मानो दोनों का सामंजस्य है। अब जब वो यमुना और गंगा में जाती मिल गई तो वो स्वाभाविक रूप से उनकी क्षमता विलीन हो गई और वो विलीन होने के पश्चात वो समुद्र में जाकर के, वो समुद्र कौन सा है? बोले राम स्वरूप सिंधु संहान। ईश्वर का स्वरूप ही मानव सिंधु है। कर्म और भक्ति का मिलन हुआ और उसके पश्चात वो दोनों जाकर के गंगा भी विलीन हो गई। यमुना ने पहले विलीन कर दिया, गंगा ने उसके पश्चात को विलीन किया। मानो वह सूत्र यह है कि इन दोनों का सामंजस्य अगर नहीं होगा और केवल कर्तव्य कर्म कर्म, कई से पूछा पूजा करने की आवश्यकता है कि नहीं है? हमने कहा क्यों नहीं है? बोले मैं तो समझता हूँ कि कर्म ही पूजा। मैंने कहा कहाँ सैन बोर्ड आपने पढ़ा है, उसी को दोहरा है। कर्म ही पूजा है, ये दोहरा देने से आपका कर्म पूरा हो जाएगा क्या? ये सब केवल वाक्यों का एक पाखंड करना। उसका अभिप्राय ये है, इसका तात्पर्य ये है। और यही श्री भरत का जो चरित्र है और उनका आग्रह, और वे कहते हैं कि कर्तव्य कर्म राज्य के चलाने की बात आप कहते हैं मुझसे, पर उन्होंने याद दिलाया कि इतिहास में अनगिनत ऐसे राजा नहीं हुए जो बहुत अच्छे थे, जिनका बड़ा सम्मान पर बदल गए। और तब आप कैसे आशा करते हैं कि भरत अगर राज सिंहासन पर बैठेगा तो समाज की समस्या का समाधान कर देगा? और उन्होंने वह जो सूत्र दिया वो बड़े महत्व का। उन्होंने कहा युद्ध सुरपुरुष रामदन कर्ण कहो मुनिराज। भाई बात यह है कि धर्म की दुहाई बुरे से बुरा व्यक्ति नहीं देता है। अगर 20 डाकू मिलकर के डाका डाले तो डाका डालने के बाद जब बैठेंगे तो कहेंगे तो ये कि ईमानदारी से बंटवारा होना चाहिए। डाका डालिए बेईमानी से, बंटवारा कीजिए ईमानदारी से। उसका अभिप्राय है कि हमारा जो धर्म है वो तो केवल अगर स्वार्थ से ही प्रेरित है, तो हम उन्हीं से वोट चुनेंगे के बाद जहां से हमारे स्वार्थ का समर्थन हो। श्री भरत का जो आग्रह और वो आग्रह बड़े महत्व का है। उन्होंने जो ये कहा कि नहीं ठीक है, लेकिन जब वे प्रभु की ओर प्रस्थान करते हैं तो प्रस्थान करके हुए क्या करें? रामायण में श्री भरत भी तीर्थराज सर्वन, तीर्थराज प्रयाग, और इसलिए जब श्री भरत जी प्रयाग में पहुंचे तो भरद्वाज जी ने कहा कि भरत आज तक तो लोग प्रयाग में आकर के धन्य होते थे, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम्हारे दर्शन के बाद सहित प्रयाग सुभाग हमारा। प्रयाग के सहित जो है यह प्रयाग भी धन्य हो गया, मैं भी धन्य हूं। और उसका मानो सूत्र यही था। श्री भरत ये प्रश्न करते हैं, जिसको राज्य देने के लिए भाई को बनने निकाला गया हो, जिसके सिंहासन पर बैठाने के लिए माता सीता को बलियाना पड़ा हो, जिसके राज्य सिंहासन के लिए छोटे भाई को गर्दन भटकना पड़ रहा है,
और जिसके राज्य के संकल्प की पूर्ति के पहले पिता को प्राण देना पड़ा हो, जो इतने अनर्थ से राज्य प्राप्त करेगा वह समाज में न्याय करेगा, समाज में लोगों का कल्याण करेगा, नहीं हो सकता है। फिर तो सुरपुर श्री राम करण कहूँ मुनिराज, यही ते जानू मोर हित है आपन बढ़ता। न तो इसमें आपका हित है, न तो मेरा कोई हित है। और तब आप भी तो सूत्र पाते हैं। श्री भरत जिस पथ का अनुगमन करते उसमें उन दोनों का ही सामंजस्य, व्यवहार का भी और परमार्थ का भी। वे जा तो रहे हैं परमार्थ पथ पर, और परमार्थ के की उपलब्धि के बाद जब चित्रकूट में श्री भरत आश्रम में पहुंचते हैं तो वो स्वामी जी ने क्या वाक्य लिखा, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जो जोगी परमार्थ पाओ। चित्रकूट की यात्रा का अभिप्राय है मानो परमार्थ की उपलब्धि, पर परमार्थ की उपलब्धि के बाद जब फिर से विक्रम की आज्ञा से चित्रकूट लौट करके आते हैं, तब मानो वह तो उनके द्वारा जिस कर्तव्य कर्म का निर्वाह होता है वो अभिमान से प्रेरित नहीं है, स्वार्थ और वासना से प्रेरित नहीं है, वह प्रेरित है भगवान के द्वारा। भगवान जिस रूप में जो कार्य उनसे लेना चाहते हैं उसे वे संपन्न करते हुए दिखाई देते हैं। और तब मानो अगर हमारे सामंजस्य तो जीवन में दोनों का होना चाहिए। श्री राम और श्री कृष्ण की विलक्षणता ही है कि उनके जीवन में तो विवाह भी है, पुत्र भी है, परिवार भी है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। और सब कुछ दिखाई देने पर भी ये रूप उन्होंने इसीलिए प्रकट किया। वे कपिल भगवान के रूप में भी प्रकट हुए, परशुराम जी के रूप में भी, वामन के रूप में भी, पर श्री राम के रूप में जब वो प्रकट होते हैं तो मानो हम सबको समाज के लिए वह शिक्षा देते हैं व्यवहार क्या है, व्यवहार का रूप क्या होना चाहिए, और परमार्थ और व्यवहार परस्पर एक दूसरे के विरोधी है, और दोनों का सामंजस्य जीवन की पूर्णता है। और यही तो श्री भरत ने अपने जीवन में इसी को साकार किया। परमार्थ की प्राप्ति के बाद सर्वत्र सूत्र यही, धनुष टूट गया, और धनुष टूट गया तो जनक को लगा मैं कृतकृत्य हो गया, और तो विश्वामित्र जी से प्रणाम करके कहा मन कृतकृत्य कीन दो भाई, इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। कृतकृत्य का अर्थ होता है जब करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाए तब वो कृतकृत्य। परमार्थ की व्याख्या है कृतकृत्य का, कर्म करना धर्म है, और जब किसी प्रकार के कर्म की आवश्यकता न रह जाए तो वह व्यक्ति कृतकृत्य हो गया, और यही परमार्थ की सबसे ऊंची स्थिति। तो उन्होंने कहा कि तो मैं कृतकृत्य हो गया, और उसके बाद सूत्र वही था। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा कि क्या अब भी मुझे कुछ करना है, और तब उन्होंने जो सूत्र दिया उसमें सूत्र यही था, परमार्थ तो मैं पा लिया, किंतु तदपि जाय अब कर्म तो जथा वंश व्यवहार। और गुरु जी मित्र प्रभु को विरुद्ध को वेद विदित आचार, तुम अपने गुरुजनों से, अपने परिजनों से, अपने संबंधियों से जो लोक का व्यवहार है उससे पूछो। और दूत अवध पूर्व प्रसव गाली, अब तुम्हारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि राजन विवाह तो हो गया, और विवाह इसलिए हो गया कि पूटक ही करो है वो विवाह, लेकिन अब तुम कन्यादान दो, बड़ी थोड़ी बात। आप अपनी वस्तु का दान देंगे, जिस वस्तु को आप जीत में हार चुके उसका दान देने का अधिकार है क्या? जब जगत धनुष फूट गया तो सीता की मृत्यु हो गई, पर अब विश्वामित्र कहते हैं नहीं भाई,
अयोध्या वालों को भी बुलाओ। क्या इसका अर्थ हुआ? परमार्थ के आने के बाद, परमार्थ के बाद वहां कृतकृत्य हो गए। अब वो कहते हैं यथा तुम भूज विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। क्यों? वह वो सुप्रिय था। तुम कृतकृत्य हो गए, परमार्थ की प्राप्ति से तुमने पूर्णता प्राप्त कर ली, लेकिन तुम चाहो तो श्री राम और सीता को रथ पर बैठा करके ऐसा भेज सकते हो, विवाह पूरा हो। पर सोचो कितना आनंद आएगा जब बारात लेकर के महाराज दशरथ आएंगे। सारे अयोध्यावासी जो है उसमें स्वयं उस विवाह में सम्मिलित हो। तो वही शिवल में मैं गया विवाह पंचमी के दिन, किसी ने मुझसे पूछ दिया क्या भाव है? हर मंदिर में मंडप बन रहा है। अब कई मंदिर समृद्धशाली है और कई राजधानी कम है, उसी के हिसाब से वो मंडप बना दिया गया। प्रश्न ये कि भगवान का विवाह तो त्रेता युग में हो गया। अब आप ये कर सकते हैं कि आज विवाह की तिथि है, विवाह का मंडप और मंडप भी अलग अलग मंदिरों में, एक भी अयोध्या में एक ही मंदिर में वो मंडप बनाया जाए, सारे मंदिरों में मंडप बन रहा है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? और उसका उत्तर वही भक्तों की भाषा कि किसी भक्त से पूछ दिया गया, क्या जनक ने सोने और मणि का मंडप बनाया, तुम ये बांस का और ये रंगीन कागज के द्वारा मंडप बना रहे हो, ये कोई मंडप? और तो भक्त ने यही कहा कि देखिए महाराज जनक का मंडप चाहे जितना श्रेष्ठ रहो और उसमें एक कमी थी, और उस कमी को पूरा करने के लिए ही मुझे मंडप बनाना पड़ा। क्या? बोले उस मंडप में वशिष्ठ थे, सतानंद थे, विश्वामित्र थे, जनक और दशरथ थे, सब थे, पर मैं नहीं। और इस मंडप की विशेषता है कि इसमें मैं भी रहूं। इसलिए प्रत्येक मंदिर में, हमारे हृदय मंदिर में जब तक वह विवाह संपन्न न हो, जिसमें जब तक हम स्वयं उसमें भागीदार न हो, तब तक केवल उस आनंद के विषय में सुनने से जीवन में चलता गया। और इसका अर्थ यह है कि जिन्होंने परमार्थ प्राप्त कर लिया है और उस परमार्थ की प्राप्ति के बाद जब वे व्यवहार करते हैं तो व्यवहार लोक कल्याण के लिए सबको धन्य बनाने वाला, सबको रस प्रदान करने वाला, और इस तरह का समग्र जीवन जब समाज में होता है और उसी का यह प्रतीक है। लड़का अन्य काम काज करने से पहले जरा बैठिए, तो पूजा के मंदिर में बैठिए, थोड़ा भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, और उसका अर्थ है कि प्रभु हम जो व्यवहार करने जा रहे हैं उस व्यवहार के मूल प्रेरक आप ही बन करके मेरे द्वारा ऐसा व्यवहार कराने कि जो लोगों के लिए मेरे लिए कल्याणकारी हो। इसलिए रामचरितमानस में व्यवहार और परमार्थ और इसी की परिपूर्णता का दर्शन भगवान राम श्री भरत हनुमान जी के चरित्र में दिखाई देता है। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा कर बोलिए।